हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और बकौल किसे जिंदगी प्यार का मीठा गीत मालूम होती थी, मगर वक्त कड़ियल मिजाज होता है। ये कभी जल थल करके और कभी कतरे कतरे को तरसा कर अपने आप को मनवाता है। मेरी जिंदगी में भी बहुत सी मुसीबतें आईं, लेकिन अल्लाह ने मुझको हर मुसीबत का सामना करने का हौसला दिया, इसीलिए मैं हमा वक्त शुक्र भी करती रहती हूँ। मेरे दादा हेडमास्टर थे। वो बहुत दीनदार आदमी थे। उनके दो बेटे थे, एक मेरे वालिद और दूसरे चचा मन्नान। दोनों की परवरिश निहायत तवज्जो से इस्लामी उसूलों पर हुई। इसी वजह से आज मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि माँ बाप ने हमारे अंदर हराम का एक लुक़मा भी जाने ना दिया। बाबा और चाचू साथ रहते थे। घर में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम था। बच्ची के यहाँ शाह ज़ेब पैदा हुआ और साल बाद में आलम वजूद में आए। दादी कहती थी कि इस वक्त उन्होंने मुझे चाची की गोद में देकर कहा था कि यह तुम्हारी बहू बनेगी, और चाची ने हंसकर जवाब दिया था कि अम्मा जी, यह तो वक्त बताएगा, अभी से कहना कब्ल अज वक्त होगा। चाची और उम्मी के दरमियान बहनों जैसा प्यार था, तभी घर में किसी किस्म की बदमज़गी का सवाल पैदा ना होता था। अबू और चाचू भी एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। यूँ लोग हमारे घराने के प्यार और मोहब्बत की मिसालें दिया करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि हम पर मुश्किल वक्त ना आए थे। चाचू बताते हैं कि एक दफ़ा उनका शदीद किस्म का रोड एक्सीडेंट हो गया, तो इसका सारा खर्चा ना सिर्फ मेरे बाबा ने उठाया बल्कि उनके बच्चों का भी पूरा ख्याल रखते थे। गरज हमारे घराने पर आई हर मुसीबत को मेरे अबू और चाचू मिलकर बर्दाश्त करते थे। मैं और शाह ज़ेब एक साथ बड़े हुए। हम बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। उम्र के साथ साथ ये दोस्ती पक्की होती गई। हम दोनों की एक जैसी आदत थी, मिलकर खाना, एक सी चीज़ें पसंद करना। लेकिन जब उम्मी मुझे लड़कियों वाले फ्रॉक पहना में, तो मैं लड़ पड़ती कि आप मेरे लिए शाह ज़ेब जैसे कपड़े क्यों नहीं बनाती। हम दोनों अपने वालिदैन की पेलोटी की औलाद थे, तभी खूब ऐश किए। अपने छोटे बहन भाइयों पर रूब जमाते। वो और मैं शरारतों में सबसे आगे थे, लेकिन हमारी बेज़रर शरारतें होत मसलन लंबी गर्म दोपहरों को जब सब घर वाले सो जाते, हम चुपके से कमरों से बाहर निकल जाते। जाने क्यों हमको कमरों की खुनकी से ज्यादा दोपहर की लो पसंद थी। साथ वाले अंकल के घर जामन का दरख्त था। शाह ज़ेब दरख्त पर चढ़ जाता और जामन तोड़ लाता, तभी हम मिलकर मौज उड़ाते। एक बार मेरी बेवकूफ़ी के बाइस इसका सर फट गया। हसब मामूल वो जामन के दरख्त पर चढ़ा, तो पता नहीं कैसे मेरे जी में आई कि पत्थर से जामन तोड़ना आसान है। सो मैंने ज़मीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर शाख पर दे मारा। निशाना खता हो गया और पत्थर शाह ज़ेब के सर पर जा लगा। खून बहने लगा। खून बहते देखकर किसी को बुलाने की बजाय मैं वहीं रोने बैठ गई थी। वो खुद ही नीचे उतर आया और अंदर जाने की बजाय मुझे चुप कराने लगा। मेरी आवाज़ पर उम्मी बाबा बाहर आए तो शाह ज़ेब की पट्टी कराए। शाम को चाचू ने हमको खूब डांटा, तब हमने तो बाकी के आइंदा जामन तोड़ने के लिए दरख्त पर ना चढ़ेंगे। चाचू से वदा किया कि हम दोपहर में आइंदा बाहर नहीं जाएंगे। वदा तोड़ने की सूरत में उन्होंने धमकी दी कि वो शाह ज़ेब को साइकिल और मुझको चूड़ियाँ लाकर ना देंगे। हम दोनों ने 2 दिन सब्र किया, लेकिन ये हमारी हिम्मत से बाहर था। सो हम फिर अपनी रूटीन पर वापस आ गए। हमने फिर से शरारतें शुरू कर दी। चुपके से दोपहर को घरों की घंटियां बजाकर भाग आते थे, क्योंकि साथ वाले अंकल ने जामन का पेड़ ही कटवाया था। एक दिन हमसाए ने हमको घंटियां बजाते पकड़ लिया और सीधा चाचू के पास ले गया। इस रोज़ जो हमारी मुरम्मत हुई वो आज तक याद है। सारी गर्मियां बाहर गुजारने का नतीजा ये निकला कि मुझे बुखार हो गया। अगले दिन बारिश होने लगी तो मैं हसरत भरी निगाहों से शाह ज़ेब को नहाते देख रही थी। मम्मी जैसे ही वहां से गई, शाह ज़ेब ने मुझे बुला लिया। रानिए बाहर एओ, देखो कितनी मज़ेदार बारिश हो रही है, तुम भी नहाओ। मैं तो पहले ही चाह रही थी। अम्मी से छुपते छुपाते हम दोनों पिछले सह में चले गए और नहाते रहे। घंटा बाद उम्मी किचन में आई तो मुझे बिस्तर पर न देखकर परेशान हो गई। उन्हें पता चल गया कि मैं बाहर हूँ। हमें बारिश में नहाते देखकर उनका पारा चढ़ गया। बुखार में नहाने की वजह से सर्दी ने पकड़ा और रात को तेज बुखार चढ़ गया। तभी डॉक्टर ने कहा कि इसको नमूनिया हो गया है। इसी तरह शरारतें करते हुए हमने सुहाने बचपन को पीछे छोड़ दिया। दोस्ती तवाब भी थी, मगर बचपन वाली नहीं बल्कि संजीदा दोस्ती थी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त ना थी, तभी 8वीं के बाद मुझे घर बिठा दिया गया। ताहम मुताला का शौक़ मौजूद था, लिहाजा शाह ज़ेब के इसरार पर मैंने 10वीं का प्राइवेट इम्तिहान दिया।
शाम को आराम करने के बाद वो अकेडमी चला जाता और फिर वापस आकर मुझे पढ़ाता। इसी दौरान वो मुझको स्कूल के वाकयात बताना शाज़ेब शुरू ही से लायक था। हम बरामदे में सबके सामने बैठकर पढ़ते थे। अबू और चाचू हमको इन्हिमाक से पढ़ता देखकर कहते थे कि चलू तुम दोनों को फजूल बातें करने के अलावा पढ़ना भी आता है। अब भी हम साथ खाना खाते और अगर इसको अकेडमी से आने में देर हो जाती तो मैं भी न खाती। एक दिन मेरी खालाजाद आमना आई। बोली, राना, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, जिसको पसंद करती हो शादी भी इसी से होगी। मैंने हैरान होकर उसे देखा। क्या मतलब? वो बोली, मतलब ये कि कल खाला उम्मी को बता रही थी कि रानिया का कोई मसला नहीं, ये मेरी निगाहों के सामने रहेगी। आमना कुछ देर बैठी मुझसे बातें करती रही मगर वो मेरी सोचों को एक नया रुख दे गई। क्या वाकई मैं इसको चाहती हूँ? लेकिन चाहत क्या होती है नहीं मालूम, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है। मैंने अपने आप को इत्मीनान देने के लिए सोचा था। ये मुझे बाद में पता चला कि चाहत किस दर्द का नाम है। जब मैंने इसको खो दिया एक दिन मैंने सोचा, चलो इससे तो पूछूं, देखूं क्या कहता है। इसने कहा, रानिए, मुझे सब पता है लेकिन अभी मैं इस रिश्ते पर सोचना नहीं चाहता क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना है। आइंदा मुझसे इस बारे में बात मत करना। मैं चुप हो गई थी। इतना भी ना पूछ सकी कि इतना तो बता दो कि तुम मुझको अपनाओगे या नहीं। मैट्रिक में वो अव्वल पोजीशन लाया और मैं भी अच्छे नंबर लाई थी। वो इंजीनियर बना चाहता था इसलिए दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो मुझे कम ही वक्त दे पाता था। कॉलेज से घर आकर देर तक आराम करता, फिर एकेडमी चला जाता, वापस आकर टीवी देखने लगता, फिर पढ़ने चला जाता। अब वो सिर्फ इतवार को मुझे पूरा अस्क पढ़ा देता जिसको मैं हफ्ता भर याद करती रहती। इतनी मेहनत करने के बावजूद शाज़ीबा के नंबर इस बार कम आए तो वो बहुत अफसरदा हो गया। मैंने इसको तसल्ली दी कि क्यों तुम इतने परेशान हो, इस मर्तबा नंबर कम हैं तो क्या हुआ, तुम मज़ीद मेहनत करो, इंशाअल्लाह अगले साल अच्छे नंबर ले लोगे। इसने एक थकी थकी नज़र मुझ पर डाली और कहा, ना, तुमको नहीं पता यहाँ कितनी बेइंसाफ़ी होती है। हमारी क्लास के नालायक लड़कों के नंबर मुझसे कहीं ज़्यादा हैं। आखिर ऐसा क्यों नुक्कर हो जाता है? क्या महज दौलत के बिल बोते पर या फिर ताल्लुक की वजह से? तुमको गुमान है मेहनत करने में कामयाबी है? ज़ेब, ऐसा मत सोचा करो। नहीं रानिए, तुम नहीं जानती दुनिया में क्या हो रहा है। लोग तो आजकल पैसे की खातिर अपना ईमान तक बेच देते हैं। काश मैं अमीर होता या फिर मेरे पास ऐसा जरिया होता कि मैं एलिकुन। अब तो खुदकशी करने को दिल चाहता है। इसकी बातें सुनकर मैं डर जाती थी, कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। उन्हीं दिनों मेरा रिजल्ट आया, पास हो गई, मगर अजब बात यह हुई कि शाज़ेब ने मुबारकबाद देना तो दरकनार मुझसे इतना भी ना पूछा कि तुम्हारे नंबर कितने हैं। मैं बहुत दिलबर्दाश्ता हो गई। यूं लग रहा था कि वो मुझसे दूर, बहुत दूर होता जा रहा है। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी जल्द हो जाती थी मगर मैं अपनी हम उम्रों में कनवारी रह गई थी। मेरे वालिदैन ने सिर्फ शाज़ेब की वजह से मेरे कई रिश्ते ठुकरा दिए थे। इन दिनों कुछ ना सोचता था कि क्या करूं। ख्याल जहन बैठी रहती या सारा दिन उटपटांग सोचती रहती। किचन में काम करने जाती तो सारा कुछ जलाकर आ जाती। उन्हीं दिनों शाज़ेब में फिर तब्दीली आ गई। वो दोबारा खुश रहने लगा। वो पहले की तरह सबसे हंस हंस कर बातें करता था, लेकिन उसने मुझसे जो दूरियां इख्तियार कर ली थी वो जूं की तूं थी। एक साल गुजर गया। शाहजेब के दूसरे साल का रिजल्ट आ गया। हालांकि नंबर बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन वो बहुत खुश था। वो सब घर वालों को बाहर खाने पर ले जाना चाहता था मगर सभी अपनी अपनी जगह मसरूफ थे, लिहाजा वो खाना घर पर ही ले आया। सब ने खाना खाया। बर्तन समेट कर मैं छत पर आई तो शाहजेब भी मेरे पीछे आया। कहने लगा, रानी, तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? क्यों नाराज होने लगी? वो कुछ देर खड़ा मेरे साथ बातें करता रहा कि जैसे हमारे बीच दूरियां आई ना हों, लेकिन एक बात मैंने शिद्दत से महसूस की कि वो बदल चुका था। इसकी सारी बातें बदल चुकी थी। कल तक जो अखलाक की बातें करता था, आज इसकी बातों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, दौलत। दौलत और दौलत। वो जितना दौलत की हवस में डूबता जा रहा था, मुझको वो इतना ही खुद से दूर महसूस हो रहा था। अगले माह इसने चाचू को बताया कि इसका दाखिला इंजीनियर नग में हो रहा है।
इसके वालिद ने कहा कि तुम्हारे नंबर तो कम हैं, फिर दाखिला कैसे हो सकता है? मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर है, उसने दाखिला करवाना है। उसने जवाब दिया। बाप ने समझाया कि तुम अपने दोस्त का एहसान क्यों ले रहे हो? तो वो बोला कि जब इंजीनियर बन जाऊंगा तो सब कुछ इसे लुटा दूंगा। शाहजेब ने जिस कॉलेज में दाखिला लिया इसमें अबू के एक दोस्त भी पढ़ाते थे। उन्होंने अबू को आकर बताया कि शाहजेब पढ़ने की तरफ कम और एक लड़की जिसका नाम मोना है इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। साथ ये भी कि वो दोनों कॉलेज में कम और कैंटीन में ज्यादा पाए जाते हैं। अबू ये जानकर खामोश हो गए, ताहम उन्होंने अपने भाई के कान में ये बात डाल दी। चा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्हें शाहजेब से ये उम्मीद न थी। इनका ख्याल था कि बेटे को कम अज कम उनकी इज्जत का तो पास रखना चाहिए। एक दिन चा गुस्से में गरज रहे थे तो मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तभी मैं दरवाज़ा बजाकर अंदर दाखिल हो गई। सब मुझको देखकर खामोश हो गए। पीटने से पहले ही बाबा ने कहा कि रानिया बेटा 4 कप चाय बना लाए। यूं लगा जैसे मुझे बाहर भेजने का बहाना बनाया हो। मैं चुपचाप बाहर निकल आई। शाम को शाहजेब आया तो चाचू ने फौरन अपने कमरे में बुला लिया। इसको बिल्कुल अंदाजा न था कि किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा। ये मोना कौन है? चाचू ने पूछा। वो हैरान रह गया, फिर हिचकिचाते हुए कहा, मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्ती बस क्लास तक होनी चाहिए। वो तुम्हारे साथ होटलों में क्या करने जाती है? कम अज कम तुमको मेरी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। जब ताबड़तोड़ ऐसे सवालात हुए तो उसने कह दिया, अबू फिक्र मत करें, मैं जल्द ही इस लड़की को आपकी बहू बना रहा हूँ। बेटे के इस बेहिजाबाना जवाब पर बाप ने हैरान परेशान होकर उसको देखा, फिर चुपचाप लेट गए। शाम को शाहजेब मेरी तरफ आया। उसने कहा, रानिए, मैंने वाकई तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे मोना बहुत पसंद है। याद है जब फर्स्ट ईयर के इम्तिहान के बाद मैं बुरी तरह टूट चुका था तो मोना ही थी जो मेरी मदद को आई। इसने यकीन दिलाया कि वो पूरी तरह से मेरी मदद करेगी। इंजीनियर नग में दाखिला भी इसी ने कराया। अब मैं इसके एहसानों तले दब चुका हूँ। इन एहसानात को उतारने का एक ही रास्ता है कि मैं इससे शादी कर लूँ। वो कहता जा रहा था, तभी मैंने इसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। मुझे पता है